हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं तोड़ रही हूं यहाँ पे खीरा। तो खीरा तैयार हो गया है, तो खीरे की तुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वहीं सुबह सुबह खीरे की तुड़ाई करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं तगाड़ी में बहुत सारा खीरा तोड़ कर रखी हूँ। तो एक एक खीरा तोड़ती जा रही हूँ पेड़ से, और यहाँ तगाड़ी में इकट्ठा करती जाऊँगी, क्योंकि हम लोग को सभी खीरों को तोड़ना है। तो इस तरह से हम लोग दोनों लोग खीरा तोड़ रहे हैं सुबह सुबह, और मंडी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग मिलकर खीरा तोड़ने में जुटे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग खोज खोज कर पूरा जितना भी खीरा तोड़ने लायक होगा तोड़ लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मेरी तगाड़ी भर चुकी है, तो मैं इसे ले जाऊंगी घर पे, वहाँ पलट कर फिर आऊँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी उठा दिए हैं मेरे सर पर, मैं लेकर जा रही हूँ। तो खीरे को मैं लेकर आ गई हूँ, यहाँ पे पलट दूँगी। इसके बाद मैं फिर से जाऊँगी तुड़ाई करने के लिए। तो देखिए, मैं खीरे को पलट दी हूँ और मैं आ रही हूँ फिर से खेत में आ गई हूँ। यहाँ पे फिर से मैं तुड़ाई करूँगी। तो हम लोग को पूरे खेत की खीरे को तोड़ना है दोस्तों, क्योंकि मंडी में ले जाना है। तो पूरे खेत के खीरे को तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे खीरे को तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद फिर उसे हम लोग मंडी के लिए तैयार करेंगे, थैले में भर कर फिर मंडी जाएगा। तो यहाँ पे मैं तोड़ कर आ गई हूँ, और यहाँ सभी खीरों में, और यहाँ पुदीना थोड़ा सा था तो उसे भी काट दी हूँ। और यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ गमले में। बहुत सारा खीरा है, तो मैं पानी डालकर इसे धुलूँगी। धुल जाएगा तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि खेत में सिंचाई होती है तो मिट्टी लग जाता है खीरे में, तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं पानी भर दे रही हूँ, भर करके इसे साफ़ कर दूँगी। और दोस्तों, पानी भरने के बाद मैं यहाँ पुदीना को अटिया बना रही हूँ, छोटे छोटे गट्ठरों में बांधूँगी। तो वहीं मैं बांध रही हूँ गट्ठर, और सारे पुदीनों को इसी तरह से मैं छोटे छोटे गट्ठरों में बांध दूँगी, ताकि अच्छे से पुदीना सुरक्षित रहे और इधर उधर बिखरे ना। तो इसलिए मैं गट्ठर में बांध दूँगी। तो एक एक मुट्ठा का पुदीना लेकर के मैं गट्ठर बांध दे रही हूँ। और इस तरह से बांध दूँगी गट्ठर में, तो पुदीना बिखरेगा नहीं, एक जगह पे इकट्ठा रहेगा। गट्ठर में अच्छा भी पड़ता है पुदीना, और मार्केट में भी पुदीना को बेचने में भी आसान रहता है। एक एक मुट्ठी का गट्ठर रहता है, तो उस हिसाब से अपना बेच लेते हैं लोग। और दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह से मैं सारे पुदीना को बांध देती हूँ। और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो पुदीना का बहुत मांग बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि इस समय पुदीने की चटनी और पाना वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पुदीने की मांग की गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए हैं मार्केट के लिए, और मैं जा रही हूँ, गोबर इकट्ठा कर दी हूँ, तो मैं उपले बनाऊँगी। तो बाल्टी में पानी लेकर मैं जा रही हूँ उपले बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं देखिए गोबर इकट्ठा कर दी हूँ सुबह का, और आ गई हूँ मैं उपले बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी उपले। तो दोस्तों, मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, तो उपले बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाने के लिए उपले की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। तो वही मैं उपले बना रही हूँ। और दोस्तों, चूल्हे पे खाना तो ईंधन से ही बनता है, तो ईंधन जुटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इस तरह से गोबर से उपले बना लेते हैं, तो सूख जाता है, तो ईंधन के काम में आ जाता है हम लोग के लिए। बहुत ही आसान और सरल तरीका है इस तरह से ईंधन को बनाना। तो इसलिए मैं गोबर उपले को रोज़ गोबर इकट्ठा करके उपले बना लेती हूँ। और दोस्तों, हमारे गांव में तो इसी तरह से सभी के घरों में इसी तरह से ईंधन को जुटाया जाता है। उपले बना करके सुखा करके उसको साल भर के लिए स्टोर करके रखा जाता है। फिर उसी पे चूल्हे पर ईंधन उपले से ही खाना बनाया जाता है। तो हम लोग का तो यही काम है। तो उपले बनाना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम लोग इसीलिए पर डे उपले को बना लेते हैं, ताकि साल भर के लिए हमारे यहाँ ईंधन पर्याप्त मात्रा में हो जाए।
तो यहाँ पे मैं उपले बना चुकी हूँ। अब मैं धो लूँगी हाथ, तो हाथ धो रही हूँ। हाथ धुलने के बाद दोस्तों यहाँ जो भी पानी है मैं गिरा दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो दोस्तों आप लोग के यहाँ कैसे ईंधन जुटाया जाता है, और मैं आ गई हूँ घर पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुदीने और आम का चटनी। तो यहाँ लहसुन ले ली हूँ और पुदीना ले ली हूँ, हरी मिर्च ले ली हूँ। तो यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ, पीस रही हूँ सिलबट्टे पर। तो मैं पुदीने और हरी मिर्च और लहसुन को पीस चुकी हूँ। अब यहाँ आम काट कर रखी हूँ, तो इसे मैं पीस लूँगी और इसमें नमक भी पीस दी हूँ। तो इस तरह से मैं चटनी बना दी हूँ और देखिए मेरी चटनी पीस कर हो गई है तैयार। और दोस्तों मैं चटनी को कटोरे में उठा कर रख लेती हूँ। तो सिलबट्टे पर से मैंने चटनी उठा ली है कटोरे में, और देखिए मेरी चटनी एकदम रेडी हो गई है, एकदम खट्टी स्वादिष्ट चटनी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। तो आज मैं पकौड़ी लाल भजिए से बनाऊँगी। तो लाल भजिए को काट ली हूँ मैं छोटे छोटे पीसेस में, और मैं इसमें मिला दी हूँ लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाले, हल्दी पाउडर, हींग और थोड़ा सा जीरा मैंने मिक्स कर दी हूँ। इसमें बेसन भी ले ली हूँ और सभी को अच्छी तरीके से देखिए मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा दोस्तों और अधिक सूखा भी नहीं रहेगा, एक लिमिट में रहेगा अच्छे से। तो मैं मिक्स कर दी हूँ और यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ चूल्हे पे, और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया है दोस्तों। तो यहाँ मैं अब बेसन जो बना के रखी हूँ मैं उसको छोटे छोटे पीसेस करके कढ़ाई तेल में डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से तेल गर्म हो गया है। तो मेरी पकौड़ी अच्छे से तल रही है। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी को तल लूँगी, सुनहरा लाल होने के बाद मैं उसे पलटूँगी। तो यहाँ देखिए एक साइड में अच्छे से पक चुकी है और दूसरे साइड में मैं पलट कर इस तरह से पका लूँगी पकौड़ी को। तो मेरे पकौड़ी देखिए कितना अच्छा से तल रही है, और तेल अच्छे से गर्म रहता है दोस्तों तो पकौड़ी बहुत ही अच्छे से तल जाती है। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी को तल दी हूँ और दोनों साइड में पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी पकौड़ी तल चुकी है। तो मैं इसे अब निकाल लूँगी। तो इस थाली में मैं निकाल दे रही हूँ पकौड़ी को, और निकालने के बाद फिर दूसरा घान भी मैं तलूँगी। और दोस्तों जब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड जी भी मार्केट से लौट कर आ गए हैं, और यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ और मेरी बुआ सास जी भी आई हुई हैं। तो मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से पकौड़ी बना करके तल करके तैयार कर दे रही हूँ। और दोस्तों देखिए सभी पकौड़ियों को मैं इसी तरह से तल करके तैयार कर दूँगी। तो दोस्तों देखिए मेरे पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है, एकदम अच्छी सी क्रिस्पी कुरकुरी पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ चटनी चटपटी तीखी, तो यहाँ पकौड़ी और चटनी दोनों हो गए हैं तैयार। तो मैं हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो उनके लिए भी नाश्ता लगा दूंगी, और मेरा छोटा बाबू है बुआ जी के साथ में बैठा हुआ है तो उनको भी दे दूंगी। और मेरी बुआ जी आई हैं तो बुआ जी के लिए भी नाश्ता मैं उन्हीं के लिए बनाई हूँ, तो वो भी नाश्ता कर लेंगी। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को मैं दे रही हूँ पकौड़ी खाने के लिए। तो यहीं पर सब लोग अपना हालचाल भी कर लेंगी बैठ कर के, और बातचीत करते हुए नाश्ता भी कर लेंगे सभी लोग। तो नाश्ता मैं दे दी हूँ और यहाँ आ गई हूँ, चाय गर्म हो गई है तो चाय को भी मैं छान कर तैयार कर दी हूँ और यहाँ कप में लगा रही हूँ। तो सभी तीनों कप में भर दूँगी। तो देखिए मैं कप में चाय को भर दी हूँ और मैं जा रही हूँ बुआ जी के लिए देने के लिए। तो मैं बुआ जी को चाय दे दूँगी, और तो मैं यहाँ बुआ जी को चाय दे रही हूँ और हस्बैंड जी भी आ गए हैं मंडी से तो उनको भी दे दूँगी।
तो यहीं पे नाश्ता भी कर लेंगे, हाल चाल भी लोग कर लेंगे। और दोस्तों थोड़े से फल थे घर पे, तो केले और आम, तो केले को मैं अच्छे तरीके से धुल दूँगी, साफ़ हो जाएगा। और आम को भी धुल कर तैयार कर दूँगी, तो बुआ जी को दे दूँगी, बुआ जी खा लेंगी। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोग से मिलती हूँ अब अगले वीडियो में, एक प्यारा सा वीडियो लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।